चलो ओके सर। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, और सबसे पहले जो हमने इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था लैंग्वेज का, ABC के बाद, वो मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ स्पीच ही शुरू होते हैं 6th क्लास में, 5th क्लास में, और अब तो मैंने देखा है 4th क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि जो टॉपिक आपको ये लगता है कि ये तो मुझे आता है, तो वो फिर उसको थोड़ा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और बड़े ही मज़े से हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच सही से आएगा तो हम प्रेपोजिशन कर सकेंगे। भाई अपना अपना माइक काइंडली प्लीज ऑफ रखें। जी, तो हमें अगर पार्ट ऑफ स्पीच सही समझ आएगा तो ही हम, चलिए आप सब लोग म्यूट हैं, अगर किसी ने बात करनी होगी तो आप हैंड रेस करेंगे तो आपकी आवाज आएगी। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम कौन है भाई, कौन है? जी चलें, अब उम्मीद है कि आवाज़ नहीं आएगी। जी प्लीज़ थोड़ा ख्याल किया करें, आप लोगों की अनजान पने में आप जान के नहीं करते, तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा सा केयर किया करें। चलें जी, तो अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो हम देखते हैं हमारे कोर्स में कैसे ऐड होगा। हमने अभी वॉइसेस पढ़नी है, हमने अभी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़नी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रपोजिशन पढ़नी है। तो उससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अपना लाजमी कंप्लीट करना है, तो उसको आज हम कवर करेंगे। आप में से बहुत से लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो सिर्फ ये एक रिवीजन है, और रिवीजन के बाद हम किसी भी सेंटेंस में ये देख सकेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास होती है नाउन, और नाउन के बाद आपके पास होता है जी, नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 इज प्रोनाउन, नंबर 3 इज वर्ब, preposition, फिर नाउन को जो एक्सप्लेन करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव, वर्ब को जो करता है एडवर्ब, उसके बाद कंजंक्शन, और हमारा इंटरजेक्शन। ये एडजेक्टिव नहीं होता, याद रखिएगा, दिस इज एडजेक्टिव, डी हमेशा साइलेंट होता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडजेक्टिव है, डी को नहीं बोलते। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, preposition, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, और कंजंक्शन में एन लाजमी बोलना होता है, कंजंक्शन नहीं होता, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। ये चीज़ें आज हम डिटेल के साथ करेंगे, ताकि आप लोगों का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है लैंग्वेज स्ट्रक्चर का वो बन सके। कुछ तफसीरें मैंने आपको अभी ग्रुप में भेजी थी, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होंगी और आनी भी नहीं चाहिए। उन सेंटेंसेस को हम ज़रा देखते हैं। इसकी इंग्लिश कौन करके देगा मुझे? आप में से कौन है जो मुझे इसकी ट्रांसलेशन करके देगा? रेज योर हैंड, और यू कैन टाइप इन चैटिंग। जी, आलिया, आमना, अरीबा, बिस्मा, हिजाब, इकरा, जुनेद, हमाद, रमज़ान, उसामा, अहमद अली। चलें जी, हिजाब ने हैंड रेज किया है, गुड जी हिजाब। An old man was waiting for his son patiently under a tree. ओके, ठीक है, गुड। चलिए, द ओल्ड मैन, एंड ओल्ड मैन बिल्कुल ठीक है। द ओल्ड tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें दा क्या है, ओल्ड क्या है, टाइड क्या है, मैन क्या है, वाज क्या है, सिटिंग क्या है, अंडर क्या है, आ क्या है, ट्री क्या है, एंड क्या है, पेशेंटली क्या है, वेटिंग क्या है, फॉर हिज सन टू अराइव। ये तमाम की तमाम कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करती हैं, ये चीज़ आज क्लास के एंड पे इंशाल्लाह आप इसको, अभी बहुत सी चीज़ों को आप जज कर रहे होंगे, नाउन को जज कर रहे होंगे, ट्री को जज कर रहे होंगे, और बहुत सी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होगी, वो एट द एंड ऑफ क्लास आप इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, जी, ये जान के उर्दू थोड़ी सी चेंज लिखी हुई है, इसकी भी एक वजह है। बताएं जी, इसको कौन ट्रांसलेट करेगा हिजाब के अलावा? हिजाब ने तो
कर दिया एक सेंटेंस। जी पार्टिसिपेट करें, बेशक गलत करें, आपने इनिशियल नहीं पास करना, आपने आईएलटीएस भी पास करना है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अभी से कोशिश किया करें, आउटस्पोकन हो, बोला करें, गलत सही कोई मसला नहीं होता। जी कौन बताएगा इसकी इंग्लिश? टूटी पजी जैसी मर्जी इंग्लिश हो, लेकिन प्लीज ट्राई लाजमी करें। कौन हैंड रेस कर रहा है? किधर है उसामा? चलें जी, मोहम्मद रमज़ान, गुड। जी रमज़ान, जी रमज़ान आपका माइक ऑन है? रमज़ान, चलिए जी, रमज़ान का माइक तो ऑन हुआ लेकिन बोल नहीं सके। The powerful wind tossed the golden leaves around our backyard and nearly damaged the small flowers in our garden. कोई घबराना नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक्सरसाइज हमने करनी है। अभी हम उसको सिर्फ एक देख रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में अब अगर आप थोड़ा सा पे गौर करें तो दा क्या है, अराउंड क्या है, नियरली क्या है, ये बैकयार्ड क्या होगा, टॉस्ट क्या है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हमने अभी आज इन सेंटेंसेस के हमने तमाम सीखने हैं। सर मेरी आवाज़ नहीं आई आपकी? नहीं रमज़ान, आपने ऑन किया था पर आपकी आवाज़ नहीं आई, इसी वजह से मैंने आगे कर लिया। चलें जी, नेक्स्ट सेंटेंस है। जी, बहुत ही अजीब आदमी ने 40 मुर्गी खाई या खाए, इसके बाद वो एक खूबसूरत परिंदा बन गया और आसमान में उड़ गया। जी कौन करेगा ट्रांसलेट इंग्लिश में इसकी? कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें। गलत सही मैं जी रमज़ान, रमज़ान आपका दोबारा माइक ऑन हो रहा है, देखो क्या प्रॉब्लम है, आपकी पहले भी आवाज़ नहीं आई। जी रमज़ान माइक ऑन है। जी रमज़ान आप देखें, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी इकरा को जी, इकरा आपका माइक ऑन है? A strange man eat 40 चिकन chickens. After that, it becomes a beautiful bird and fly in the sky. फ्लाइंग द स्काई, गुड। चलें जी, अरीबा आपका भी माइक ऑन है? अरीबा का माइक ऑन है जी। A strange man eat 40 hens, then become a beautiful bird and then fly in the sky. फ्लाई ना, ठीक ठीक, गुड। और ये लड़कों शर्म कर लो, एक रमज़ान एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है लड़कों को डिफेंड करने की, लेकिन उसकी बेचारी की आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सब सुमुन उमुन हुए हैं। चलें, थैंक यू फातिमा, बस ये हम एक प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा मैंने ये ना सिंपल कॉपी पेस्ट किए थे गूगल में, तो उसने जैसी ट्रांसलेशन की मैंने वो लिख दी, जस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। जो इंग्लिश का रियल सेंटेंस है दैट इज आफ्टर द वेरी फनी मैन, आफ्टर द वेरी फनी मैन एट 40 चिकन्स। अब ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, आफ्टर से शुरू हो रहा है। ही टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल बर्ड एंड फ्लू इनटू द स्काई। तो हम इन इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे और ये तमाम चीज़ें देखेंगे। तो अभी एक फास्ट व्यू करते हैं, रिव्यू करते हैं तमाम अपनी पार्ट ऑफ स्पीच का। उसके बाद वापस हम इन सेंटेंसेस पे आएंगे। और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा फनी क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, चिकन क्या है, 40 क्या होता है, 40 क्या होगा, 40 इज एडवर्ब, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या है, स्काई क्या है, ये जो आफ्टर है ये क्या चीज़ है, ये कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, दा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ए, या ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने पहले कवर करते हैं टॉपिक्स। जी नाउन, सबसे पहला नाउन है, बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को इसके बारे में मालूम है। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नाउन नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, थॉट को भी नाउन ही कहते हैं। उर्दू में क्या है? नाउन किसी शख्स, चीज, जगह या आइडिया का नाम है। एक गेम हुआ करती थी नाम चीज जगह। आप में से कौन इतना पुराना है जिसने नाम चीज जगह खेली हुई है? जी कौन बताएगा? किसी ने गेम खेली है नाम चीज जगह? जी कोई है? जी हिजाब, जी हिजाब क्या होती है वो? अच्छा हिजाब, सर खेली हुई है। किसी अल्फाबेट, इंग्लिश में किसी अल्फाबेट होता है या उर्दू में ना किसी हरूफ तहजी में से कोई एक बताता है कोई, और सब ने ठीक ना है, उससे किसी नाम, किसी का चीज, नाम या किसी चीज का नाम और किसी जगह का नाम जगह लिखना का होता नाम है लिखना होता है, फौरन बिल्कुल से, ऐसी है। और जो सबसे पहले लिख लेता है वो स्टॉप बोलता है। स्टॉप बोलता है, गुड गुड। ठीक है, तो ये नाम चीज जगह वो बेसिकली नाउन
आपकी प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी गेम थी। अब पता नहीं बच्चे नहीं खेलते, लेकिन हमने बचपन में बड़ी खेली है। पेन पेंसिल लेके बैठ जाते थे और चलो जी आओ नाम चीज़ जगह खेलते हैं। तो ये नाम चीज़ जगह बेसिकली नाउन ही होता था। आपने नाउन लिखना होता था, या किसी शख्स का नाम लिखना होता था, या किसी चीज़ का नाम लिखना होता था। आपने बी बोल दिया तो बी से आपने किसी शख्स का नाम लिखना है, बा से चीज़ का नाम आपने बॉल लिख दिया, जगह का नाम आपने बांग्लादेश लिख दिया। तो इस तरह जो सबसे पहले लिख लेगा तीनों चीज़ें वो टॉप बोल देता था और वो जीत जाता था। तो इस तरह नाम चीज़ जगह एक गेम थी जो कि पेन पेज पे बच्चे बैठ के खेला करते थे। लेकिन सर मैं पुरानी नहीं ठीक है पुरानी नहीं है, नहीं जरूर मैं गेम पुरानी है, आप तो पुरानी नहीं है। चल गुड जी। एग्जाम्पल हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, ब्रेन, आसिम, थॉट, ये तमाम चीज़ें जिनका कोई नाम आप दे सकते हैं, जिनको किसी नाम से आप बुला सकते हैं। हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, दिमाग, आपका दिमाग जो है, आसिम बंदे का नाम है, लैपटॉप, टेबल, ये सारी की सारी उनके नाम है, आप उनको बुला सकते हैं उन चीज़ से। तो ये तमाम के तमाम नाउन है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं या कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो अगर आपने लिखना है इलामा इकबाल जो हैं उनके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप बार बार इलामा इकबाल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। एक दफ़ा इलामा इकबाल का यूज़ करेंगे, उसके बाद ही यूज़ करते रहेंगे। ही वाज, ही वाज, ही वाज, ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। तो प्रोनाउन जो है सिंपल, प्रो और नाउन से याद रखें, जो परे कर देता है नाउन को। और नाउन अच्छा नहीं लगता बार बार यूज़ करते हुए, तो नाउन की जगह जो हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, ये आपको पता है ही कहाँ यूज़ होता है, शी कहाँ यूज़ होता है, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट एंड। इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे जब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस होंगे सेंटेंसेस की, तो हम इसको दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही है कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन रिप्लेस कर देता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए, वरना बार बार आप नाम ही पढ़ते रहेंगे, बांग्लादेश, बांग्लादेशीज, बांग्लादेशीज, हर सेंटेंस बांग्लादेश से शुरू होगा, तो वो रीडेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो प्रोनाउन रिप्लेस करके उसको रीडेबिलिटी बना इंक्रीज कर देता है। इस वजह से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, या जो प्रोनाउन को रिप्लेस करता है उसको एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देता है। याद रखिएगा दिस इज एडजेक्टिव। मैं मुझे भी ये अभी प्रिपरेशन करते हुए, आज जब टॉपिक प्रिपेयर किया, कल बल्कि किया, तो उस वक्त मैंने काफ़ी डिटेल्स के ऊपर सर्च किया और उसकी प्रोनाउंसिएशन देखी। मैं भी आज तक इसको एडजेक्टिव ही पढ़ता था, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, इसलिए मैंने नीचे उर्दू में एडजेक्टिव आप इसको पढ़ेंगे। ब्लू, ब्लू बिल्डिंग, टॉल मैन, ठीक है, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट शर्ट, रेड बॉल, ब्यूटीफुल काउ, सॉर सूप, स्वीट टॉफी। तो ये आपके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्या उसकी कंडीशन है, क्या स्टेट है, या वो उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपके सारे एडजेक्टिव है। वर्ब सबसे ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पूरी की पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं वो वर्ब पे बेस करते हैं। फिर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो वर्ब सबसे ज़्यादा तंग करने वाला, सबसे शरारती और सबसे ज़्यादा लेंथी जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको समझना है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझेंगे। दैट इज़ वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी काम हो रहा हो, काम किस फॉर्म में हो रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें वर्ब से पता लगती हैं। वर्ब काम के होने को जाहिर करता है। रियलाइज, वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन, बेतहाशा वर्ब हैं, और सारी की सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का है वो वर्ब पर ही डिपेंड करता है। फिर एडवर्ब, जैसे आपको वर्ब और फिर एडवर्ब हुआ हुआ है, तो ये वही एडजेक्टिव वाला, एडी एडजेक्टिव वाला, तो वो करता था एक्सप्लेन नाउन को, प्रोनाउन को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। पहले आपको यही पढ़ाया गया होगा, आपने यही पढ़ा होगा कि ये वर्ब को एक्सप्लेन करता है, सम टाइम ये एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है, और एक किसी और एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये हम डिटेल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चीज़ें ये देखेंगे। लाउडली, ऑलवेज, शाउट कोई कर रहा है तो लाउडली शाउट, ठीक है। ही ऑलवेज लेट, नेवर, लेट, सून, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं आपके वर्ब को जो एक्सप्लेन करेंगे। क्विकली, ठीक है, ही रन क्विकली, असल रन जो है वो वर्ब है, लेकिन क्विकली उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये चीज़ें आपकी एडवर्ब में आती हैं। प्रेपोजिशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमए वालों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी।
नाउन का रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स और सेंटेंस। प्रपोजिशन जो है वो 3 तरह की है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रपोजिशन का लेक्चर लिया हुआ है। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? प्रपोजिशन जिसको एक्सप्लेन करता है, प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। क्या चीज़ें? शो प्लेस, किस जगह पे है। हम एट यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं हाउस के लिए, वो हम डिटेल एक लेक्चर है उस पर वो देखेंगे। फिर टाइम के साथ हम देखते हैं सिंस, फॉर, अगर मॉर्निंग है तो क्या लिखेंगे, 9 o'clock है तो क्या लिखेंगे, वीकडे होगा तो क्या लिखेंगे, उसके लिए यूज होता है। और डायरेक्शन सिमत, टू, ठीक है, टू यूज होता है, गो टू यूज होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी प्रेपोजिशन के टॉपिक में डिटेल से, प्रेपोजिशन के ऊपर तो बहुत डिटेल एक टॉपिक अलग से 2 क्लासेस हैं प्रेपोजिशन के ऊपर, जिसके अंदर प्रेपोजिशन सारा आपको समझाया जाएगा। तो एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम, एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। कंजंक्शन आपका कनेक्टिंग वर्ड्स होता है, 2 सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। जैसा कि एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, सिंस, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन एग्जाम। अब आपने 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ही इज लेट बिकॉज, आई एम हंग्री एंड एंग्री, ठीक है, जो हंग्री होता है वो एंग्री भी हो जाता है ना। तो ये तमाम वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। दिस इज 7th वन। लास्ट जो 8th है, दिस इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या हैं? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सिर्फ इमोशन नहीं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन पॉइंट। ये नॉर्मली ऐसी चीज़ें जो बेख्तियारी में, बहुत खुशी के केस में या बहुत गम के केस में, बेख्तियारी में जो चीज़ें निकलती हैं और फिर राइटिंग में भी आती हैं, उनको हम कहते हैं ब्रेवो, वेल। अब हमारे यहाँ तो आउच, ओए, इस तरह के इंटरजेक्शन है। इंग्लिश के अंदर ब्रेवो, वेल, हुर्रे या उप्स, फ्यू। तो ये तमाम चीज़ें जो साउंड्स हैं इनको एक्सप्लेनेशन साइन डाल के एंड पे जाहिर किया जाता है। जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है जो हमने और आप सब ने पढ़े हैं, दैट इज 8 इंटरजेक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच 8 पढ़ाए गए हैं। लेकिन आर्टिकल को भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी पार्ट ऑफ स्पीच ही है। अब दा क्या है? अगर एक सेंटेंस के अंदर दा लिखा हो तो आप, वो है तो उस जुमले का पार्ट ना, तो क्या है वो? तो इसलिए कई लोग इसको पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट जो है वो कहते हैं कि ये 9वां पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल होता है, दा, ए, एन। और एक डिटर्मिनेंट भी है नया, जिसको लोग अब 10 पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस तरह जिस तरह लोग पढ़ते हैं नेट पे, फिर इवॉल्वमेंट होती रहती है। लेकिन ये 9 नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 8 वो वाले हैं और 9th जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज द एन। तो ये आर्टिकल के ऊपर भी हमारी एक क्लास है कंप्लीट। दा कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। ये प्रेपोजिशन और आपका आर्टिकल का टॉपिक, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सब के सब एग्जाम में, वो जीडीपी हो, वो पीएन हो, वो एफएनएस हो, वो पीएमए हो, हर जगह पे इनके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, लाजमी आते हैं कुछ ना कुछ। तो ये आपने लाजमी टॉपिक प्रिपेयर करना है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जवाब है, फिर हम उन्हीं 3 सेंटेंसेस पे जाएंगे। और अब आपने कंप्लीट एक ओवरव्यू ले लिया, आप सबको पता था, सिर्फ एक रिवाइज करना था टॉपिक। टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। और फिर हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन होंगे अपनी नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। दोबारा चलते हैं जी सेंटेंसेस पे। वही सेंटेंस आ गया, बाबा जी बैठे हुए हैं बेटे के इंतज़ार में। चलें जी, अब आपके पास सेंटेंस आ गया। माइक आप लोगों के ओपन है सबके, मैं माइक ओपन कर रहा हूँ जी। माइक सब लोगों के ओपन है और चैटिंग भी सब लोगों की ओपन है। मैं दोनों तरफ चैट भी खोल लेता हूँ और माइक भी हमने ओपन। सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। बड़ी बात है। अच्छा, अब करना ये है कि आपने सबसे पहले बताना है मुझे दा क्या है। Article. आर्टिकल आर्टिकल। आर्टिकल है सर जी। दा हमारे पास क्या है? आर्टिकल। ओल्ड क्या है? नाउन नाउन सर एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है? सर एडजेक्टिव है, मैन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ओल्ड एंड टायर्ड ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ओल्ड भी
मैन की एक डिस्क्रिप्शन है, जो आदमी है, जो नाउन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो ओल्ड है, वो बूढ़ा है, पुराना है, ठीक है। और एजिड है। जो टायर्ड है, थका हुआ इंसान, थका हुआ आदमी। तो ये भी नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। मैन क्या है? मैन Noun. Noun, sir. Noun. 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 ये तो मुफ्त का नंबर था जी। आगे वॉज सिटिंग। Verb. 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 वर्ब है सर ये सिटी। ठीक है, ये आपके पास वर्ब आ गया। ठीक है, ये वॉज सिटिंग, ये टाइम फ्रेम उसका बता रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंसेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये पूरे का पूरा आपके पास वर्ब ही आएगा। कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की? वॉज सिटिंग थर्ड Third form, sir. फोर्थ फॉर्म Fourth आई form, एन sir. फॉर्म। ing, अच्छा, कौन सा सेंटेंस है? past, पास्ट कौन सा? past Past. continuous, continuous. past continuous, कॉन्टिन्यूस। जी सर। वॉज के साथ पास्ट हो गया और आईएनजी के साथ कॉन्टिन्यूस हो गया। continuous, ठीक हो गया। चलें जी, अगला आ गया जी वर्ड अंडर। अंडर क्या है? preposition, पोजीशन Preposition. प्रीपोजिशन सर। पक्की बात है। चलो जी, प्रपोजिशन हो गया। ए अंडर अ ट्री। आर्टिकल। Article. Article, sir. ट्री नाउन है सर ये। ट्री क्या है? noun, Noun. 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 नाउन। एंड क्या है? Conjunction. कंजक्शन सर। Conjunction, sir. कंजक्शन या कंजंक्शन? conjunction, कंजंक्शन। ठीक है जी। पेशेंटली। इंजेक्शन। adverb, पेशेंटली। एडवर्ब है सर। Adverb. adverb, वेटिंग। वर्ब verb, वर्ब है सर ये। Verb. verb, अब जो वेटिंग है ये वर्ब था, और पेशेंटली उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सब्र से इंतजार कर रहा है, तहम्मुल से। तो पेशेंटली इसलिए एडवर्ब हो गया। फॉर, FOR। Preposition. Preposition. Preposition है sir. हिज। Pronoun. Pro- Pronoun. सन। His son. सन नाउन है Noun. सर। Noun. Noun. टू। Preposition. preposition, अच्छा, ये है टू अराइव, पहुंचने आने वाला Arrive. है। ये वो टू वाला नहीं है, ये तो ये टू अराइव पूरा एज अ वर्ब यूज होता है। ठीक है, वर्ब है सर। यस। तो ये टू अराइव कंप्लीट एक वर्ब है जी। इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बताएं। no sir, No, sir. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द पावरफुल विंड टॉस द गोल्डन लीव्स अराउंड अवर बैकयार्ड एंड नियरली डैमेज द स्मॉल फ्लावर्स इन अवर गार्डन। तो सबसे पहला क्या है? द, दी। Article. आर्टिकल है सर। आर्टिकल है जी, आर्टिकल है। दूसरा क्या है? पावरफुल। Adjective. एडजेक्टिव। विंड। नाउन है Noun. विंड। Noun. टॉस्ड। Verb. वर्ब है। द, आर्टिकल Article. article, गोल्डन। Adjective. Adjective. एडवर्ब। जी, गोल्डन किसको एक्सप्लेन कर रहा है? leaves को, Leaves को. लीव्स Leaves क्या है? को। लीव्स क्या है? नाउन है Noun. तो ये नाउन। Noun. क्या हुआ? नाउन है सर ये। adjective, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव? adjective, एडजेक्टिव। चलें जी, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। अराउंड। Preposition. preposition, प्रीपोजिशन। अवर। Noun. नाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन pronoun, प्रोनाउन। हमारा। जी सर। ठीक है, Pronoun. तो ये उसी में यूज हो गया। pronoun, बैकयार्ड। नाउन। noun, Noun. एंड। नाउन। एंड। Conjunction. कंजंक्शन। Preposition. ओ कंजंक्शन। Conjunction. कंजंक्शन। वो कंजंक्शन। कुछ लोग गाना गाते हुए गुनगुना, नाक से गाते हैं ना गाना, तो ये वही, यही आपने नाक से कंजंक्शन। ठीक है, चलें जी। नियरली। सर ये Adverb. एडवर्ब है। Adverb. 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 नियरली। add, डैमेज्ड। वर्ब वर्ब है। Verb. समटाइम Adverb. कुछ चीजें
डिपेंड करती हैं कि वो उनके बाद क्या वर्ड आ रहा है, तो समटाइम चेंज हो जाता है। देखें ये नियरली डैमेज्ड, ये डैमेज्ड को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑलमोस्ट ये तकरीबन डैमेज हो चुका है, तो इसलिए मतलब nearly होने ही adverb- वाला था। हाँ नियरली जो है वो एडवर्ब आएगा, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके होने को एक्सप्लेन कर रहा है। द सॉरी आर्टिकल आ जाएगा स्मॉल, आर्टिकल, स्मॉल एडजेक्टिव है स्मॉल, एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव और नाउन आएगा फ्लावर नाउन फ्लावर नाउन, इन आर्टिकल इन In preposition, preposition, आवर होगा Pronoun. प्रोनाउन और Garden 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 noun, noun, चलो गुड। ये वैसे कौन है? मिस्टर Mr. बीन। Bean. ये मिस्टर बी। अब मैंने उसका गूगल से ट्रांसलेट किया तो उसने फनी को अजीब कर दिया। अब पता नहीं गूगल फनी और अजीब उसने किस बेस पे किया। चलें जी, सर इसकी शक्ल से देख के शक्ल देख के चलो। सेंटेंस है आफ्टर द वेरी फनी मैन ate 40 chickens he turned into a beautiful bird and flew into the sky। एक मिनट थोड़ा होल्ड करके आपने गौर से मुझे बताना है आफ्टर क्या है। sir after conjunction है, fan voice में से, सर ये एडवर्ब है। sir conjunction है, fan voice में से आया है, ओए आफ्टर तो प्रेपोजिशन नहीं होता। sir conjunction नहीं है, नहीं सर कंजंक्शन नहीं होगा। जी कंजंक्शन है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब कोई सेंटेंस देखें आफ्टर द एक इवेंट के बाद वो शुरू कर रहा है, ये वो आफ्टर नहीं है बिहाइंड वाला आफ्टर थीफ या ऐसी चीजें, वो और चीज है। ये आफ्टर द वेरी एक इवेंट होने के बाद, तो ये उसको कनेक्ट कर रहा है एक इवेंट को कि आफ्टर द वेरी फनी मैन एट 40 चिकन्स। 40 चिकन्स खाने के बाद तो ये आ सकता था द वेरी मैन, ये कनेक्ट किया गया किसको, इधर से इसको कनेक्ट किया गया यहां से, ये चीज, sir he से, तो इसलिए इसको कंजक्शन ही बोलेंगे। दा क्या है? article, आर्टिकल वेरी adjective, एडजेक्टिव वेरी फनी सर आएगा ना, एडवर्ब है सर। नहीं एडवर्ब होगा, फनी जो है वो एडजेक्टिव होगा। फनी क्या है? adjective, एडजेक्टिव adjective, अब आपको वो मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था ऊपर के एडवर्ब को भी सॉरी एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करने के लिए एडवर्ब यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बहुत हमारे जहन में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज होता है उसको एडवर्ब कहते हैं। नहीं, जो एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है उसको भी आप एडवर्ब ही कहते हैं। तो ये फनी को वेरी फनी जो है एक्सप्लेन करने यूज हुआ है। मैन क्या होगा? नाउन noun, नाउन एट verb, वर्ब कौन सी फॉर्म है? वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म फॉर्म सेकंड सेकंड है भाई। 40 क्या है? 40 क्या है? noun होगा, 40 chickens ये- noun होगा, सर Figure ये से। एडजेक्टिव है sir सर। noun होगा, 40 chickens, चिकन क्या है? चिकन तो सर ये नाउन है। noun है, ठीक noun है, चिकन नाउन हो गया। और ये 40 किसको एक्सप्लेन कर रहा है? noun को तो क्या होना चाहिए? adverb, adjective होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए ना सर। जब सर भी ये आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर से जी जब भी आप किसी को क्वांटिफाई कर रहे होते हैं चीज़ों को, 40 चिकन 2 पेंसिल्स, तो वो बेसिकली पेंसिल चिकन 4 कंट्रीज, नाउन को जब आप कर रहे होते हैं तो वो एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, चिकन नाउन हो गया। ही क्या होगा? प्रोनाउन pronoun, टर्न pronoun, टर्न्ड वर्ब 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 इनटू preposition, preposition preposition, a article आर्टिकल आर्टिकल ब्यूटीफुल उसके आगे एडजेक्टिव adjective, एडजेक्टिव adjective adjective, बर्ड नाउन noun, noun, एंड conjunction, conjunction फ्लू वर्ब है सर। वर्ब 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 कौन सी फॉर्म है?
Second form. Second form. Second. into Preposition. 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 the Article. 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 Sky now. sky. Noun. 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 चले, तो उम्मीद है आपको रिफ्रेश हो गया होगा टॉपिक, और अब कोई भी जो है वो सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप करेक्टली उसको स्कैन करेंगे। कौन से स्कैनर से? पार्ट ऑफ स्पीच के स्कैनर से। तो आज क्लास के बाद आपने करना ये है कि कोई भी इंटरनेट के ऊपर बुक आपके पास कहीं भी कोई मैसेज आपको इंग्लिश में आया हुआ है, कोई जैज़ का मैसेज आया हुआ है कि आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है 112 से लोन लीजिए, तो वो मैसेज पढ़ें। हर मैसेज को कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस ये करनी है आज क्लास के बाद अगले 2-3 घंटे, कि आपने हर सेंटेंस को स्कैन करके देखना है कंजंक्शन क्या है, एडवर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है, नाउन क्या है, प्रपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ठीक है जी। जी सर। तो आज का टॉपिक यही था, आपकी सिर्फ बेस को वो करने के लिए, ताकि कल से जब हम सेंटेंसेस पढ़ रहे होंगे तो फिर हमें पता होगा कि कंजंक्शन क्या होता है। अच्छा, कहीं पर भी एक ऐसा वर्ड है, जो एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कहीं भी यूज नहीं हुआ, वो कौन सा था? एन A. नहीं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो तीनों sentences- इंटरजेक्शन। 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 Interjection, sir. तो ऐसा करते हैं, बारी बारी सब एक एक इंटरजेक्शन बोलते हैं। चलें जी। आहा। और हुर्रा। और Alas. और अल्लाह। और वाओ भी ऐसा होता है। वाओ। Bravo. उर्दू में भी बोल सकते हैं, उई। ठीक है, Bravo. ब्रावो। ओके, और Oh जी, God. ओह गॉड। ठीक है, चलें। तो ये हमारे आज टोटल हमने 9 पार्ट ऑफ स्पीच जो वो किए, और एक ये आज रिवाइज लेक्चर था। कल से हम इंशाल्लाह अपना 10 से स्टार्ट करेंगे, और इनको कोशिश करेंगे कि हम बेहतर तौर पे, आता सब कुछ है, आप सब लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक मिनट रुकें जी, पता नहीं, हम कोई झाड़ू दे रहा था घर में, क्या कर रहा था, शोर बहुत आ रहा था, आवाज़ ऐसी आ रही थी। तो ये कंप्लीट लेक्चर अब आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई इससे रिलेटेड सवाल हुआ तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। आज का अभी कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं, या आप जी बिस्मा। जी बिस्मा, आपका माइक ऑन है। सर क्लॉजेस भी आएंगी, जैसे नाउन क्लॉजेस हो गया, फ्रेजेस, ये भी है इंक्लूड? देखें, इंक्लूड तो नहीं है क्लॉजेज, लेकिन हम अगर टाइम हो तो ज़रूर करेंगे। इस तरह तो इंग्लिश पूरा टॉपिक है ना, हमने वो टॉपिक करने हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है आने की। तो वैसे तो आपका ख़ास तौर पे जीडीपी वालों को तो इंग्लिश के अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, ये इसीलिए इंग्लिश में इतनी एक्सप्लेन और बेसिक से स्टार्ट की आप लोगों की। तो उसमें मैं देख के कंफर्म कर लूँगा, अगर क्लासेस हुए पास पेपर में तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक, चलें जी। रमज़ान, आपका माइक ऑन है। रमज़ान, अब नहीं आएगी आवाज़। सबके माइक ऑन करो तो रमज़ान की आवाज़ आती है, सिर्फ इसका माइक ऑन करो तो आवाज़ नहीं आती। चलें रमज़ान, आपका आवाज़ नहीं आ रही। सर मैंने नहीं पूछा, वो बताएं। अच्छा जी, अरीबा ने पूछा है, सर गूगल से कैसे ट्रांसलेट करते हैं उर्दू टू इंग्लिश? हाँ, ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है। आप जाके वैसे तो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल की, ट्रांसलेटर, और अगर आप जाएँ गूगल में जाकर लिखें ट्रांसलेटर, तो translator.google.com खुल जाएगा। उसमें आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज लिखें और उसको किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर लें। वहाँ 70+ लैंग्वेजेस हैं। आप इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर लें, उर्दू को अरबी में कन्वर्ट कर लें, अरबी को जापानीज़ में कन्वर्ट कर लें, इंग्लिश को आप चाइनीज़ में कन्वर्ट कर लें। तो वहाँ जाकर प्रैक्टिस करें, बहुत आप इंजॉय करेंगे, और कोई भी लैंग्वेज आपको लिखना और पढ़ना आ जाएगी। सर मेरा सवाल ये था कि सेंटेंसेस करेक्शन भी होंगी ना? जी, सेंटेंस करेक्शन तो पीएमए में भी आती हैं। पीएमए में सेंटेंस करेक्शन इस तरह आती है कि सम टाइम आपको करेक्शन भी दी होती है, और सम टाइम आपको सेंटेंस जो है वो जंबल करके दिया होता है, मिक्स अप करके। सेंटेंस के वर्ड्स की तरतीब जो है वो अलग से होती है, तो आप उनको रीअरेंज करते हैं। तो ये रेगुलर सवाल आता है पीएमए में, मतलब 1 या 2 दफ़ा छोड़ के आ जाते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बड़ी मज़े की है। चलें जी, आज का दर्स ख़त्म शुद। कल 5:15 पे आप लोगों ने हर एक ने कल क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे 1 या 2 सेंटेंस बताने हैं कि हमने ये सेंटेंस देखा था, या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और इस सेंटेंस में ये चीज़ें हैं,
ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके आएँ, फिर हम कल इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।